क्लास देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस का पहला वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे और सबसे पहले बेसिक बातों को डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस होता है क्या, लाभ और हानि क्या होती है, लाभ और हानि क्या होती है हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाते हैं आपको। राम मान लीजिए कोई एक बिजनेसमैन है या दुकानदार है। राम ने क्या किया, 10,000 में कोई वस्तु खरीदी। कितने में खरीदी? 10,000 में। अब राम ने 10,000 में वस्तु खरीदी। अब हम सिर्फ राम के ही रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो राम ने 10,000 में वस्तु खरीदी और इसको 12,000 में बेच दिया। तो राम ने वस्तु को कितने में खरीदा? 10,000 में। 10,000 इसका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कहलाएगा। और राम ने 12,000 में इसे सेल किया किसी अदर पर्सन को, तो 12,000 इसका क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस, एसपी या विक्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए, सीपी हम जब राम के रिस्पेक्ट में बात करें तो राम के लिए क्रय मूल्य कितना हुआ? 10,000। राम के लिए विक्रय मूल्य कितना हुआ? 12,000। अब एक बात बताइए, राम जो बिजनेसमैन है, मान लीजिए किसी कंपनी से खरीद के लाया, तो राम किसी कंपनी से खरीद के लाया होगा, तो ये 10,000 जो राम के लिए एक सीपी हुआ, वो कंपनी के लिए क्या हो गया भाई? कंपनी ने क्या किया? बेचा है। तो कंपनी के लिए सेलिंग प्राइस हो गया 10,000। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी हम सिर्फ राम के रिस्पेक्ट में बात करें। राम ने 10,000 में खरीदा, 12,000 में बेचा, तो राम के लिए सीपी 10,000 हो गया, एसपी कितना हो गया? 12,000 हो गया। अब बताइए, राम ने 10,000 में वस्तु खरीद के ला रहा है और 12,000 में बेच रहा है, तो लाभ कितना होगा? प्रॉफिट होगा 2,000 का। प्रॉफिट कितना होगा? 2,000 का। तो आप लोग एक बात बताइए, यहाँ पे प्रॉफिट निकालने के लिए, लाभ निकालने के लिए क्या किया आपने? 12,000 से 10,000 माइनस किया, तो 12,000 क्या है? एसपी, और 10,000 क्या है? सीपी। तो यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि हमें प्रॉफिट बिजनेस में तभी होगा जब बिजनेसमैन का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से अधिक होना चाहिए। यानी बिजनेसमैन का विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से अधिक होना चाहिए। भाई कम में खरीदे, ज़्यादा में बेचे। बिजनेसमैन कम, यदि जिस रेट पे खरीद रहा है उससे जब ज़्यादा में ही बेचेगा तभी उसे प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट बराबर यहाँ से क्या फार्मूला बन जाएगा प्रॉफिट निकालने के लिए? प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। तो ध्यान रखना, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो प्रॉफिट, लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है। तो यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है एसपी माइनस सीपी। और प्रॉफिट की कंडीशन क्या है? प्रॉफिट तभी होगा आपको जब बिजनेस में सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? कॉस्ट प्राइस से अधिक होना चाहिए। आशा करते हैं आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए राम ने क्या किया, राम बिजनेसमैन है। राम ने अगली बार क्या किया, एक वस्तु को 9600 में खरीदा। कितने में खरीदा? 9600 में खरीद के लाया। तो 9600 उसका कॉस्ट प्राइस, राम के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। राम बिजनेसमैन है और 9600 में वस्तु खरीद के लाया और उसको बेचा कितने में? 7200 में। तो कॉस्ट प्राइस 9600 हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 7200 हो गया। अब बताइए, खरीदते टाइम वो 9600 रुपये दे के आया था, यानी 9600 में खरीद के लाया, तो इसके पास से वस्तु लेने के लिए 9600 रुपये के, लेकिन वस्तु बेचने पर उसे 7200 मिले, तो 2400 रुपये घाटा हो गया। तो इस केस में राम को क्या हुआ? घाटा हुआ। तो घाटे का मतलब हानि। हानि या लॉस हमें तभी होगी जब सेलिंग प्राइस क्या होगा? कम होगा। किससे? कॉस्ट प्राइस से। यदि बिजनेसमैन का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो घाटा होगा। तो अब घाटा कैसे निकालोगे? 9600 से 7200 माइनस करो, 2400 आएगा। भाई घाटा कितने को हो रहा है? 2400। 2400 लाने के लिए 9600 से हमें 7200 माइनस करना पड़ेगा, यानी सीपी से एसपी माइनस करना पड़ेगा। तो लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। ठीक है। यानी हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है। ये तो आपको प्रॉफिट लॉस समझ में आएगा कि लाभ क्या होते हैं, हानि क्या होती है। प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज देखिए क्या होता है। प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज निकालने के लिए अगला एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए राम बिजनेसमैन है और वो 800 रुपये में कोई वस्तु खरीद के लाया। कितने में खरीद के लाया? 800 रुपये में वस्तु खरीद के लाया। तो राम का सीपी कितना हो गया? 800। तो बेचा कितने में उसने? 920 में। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 920 हो गया। अब बताइए, राम 800 में खरीद के लाया, 920 में बेच रहा है।
राम कितने में खरीद के लाया, 800 में खरीद के लाया, और बेच कितने में रहा है, 920 में। तो बताओ उसका प्रॉफिट कितने का हुआ, तो प्रॉफिट हुआ 120 का। लेकिन ये जो प्रॉफिट हुआ उसे कितने पे हुआ, तो प्रॉफिट जो 120 हुआ वो उसने 800 रुपये इन्वेस्ट किया, उसी पे तो हुआ। तो राम ने 800 रुपये इन्वेस्ट किया था, उसी पे प्रॉफिट 120 हुआ। तो ध्यान रखिए, हमेशा जो हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज जनरली निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट जो जनरली या सामान्यता निकालेंगे, वो हमेशा सीपी के कंपैरिजन निकालेंगे। किसके कंपैरिजन निकालेंगे, सीपी के कंपैरिजन में। अब प्रॉफिट का परसेंटेज या लॉस का परसेंटेज जब आप सीपी के कंपैरिजन निकालोगे, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या बताया, जिसका परसेंटेज निकालोगे उसे ऊपर। तो हम प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे, तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट को कहाँ रखोगे, ऊपर। और किसके कंपैरिजन निकालो, सीपी के कंपैरिजन, जिसके कंपैरिजन निकालोगे उसे नीचे इंटू 100%। यही फार्मूला, यही तरीका बताया था परसेंटेज में आपको, जिसका परसेंटेज निकालना उसे ऊपर। तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना, प्रॉफिट को ऊपर, जिसके कंपैरिजन निकालना उसे नीचे। किसके कंपैरिजन में परसेंटेज निकालना है, सीपी कंपैरिजन, सीपी को नीचे इंटू 100%। तो इसी तरीके प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। अब लॉस परसेंट निकालोगे तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस का परसेंटेज निकालोगे तो लॉस ऊपर, किसके कंपैरिजन निकालोगे, सीपी के कंपैरिजन में इंटू 100%। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के ये फार्मूले हो गए। अब बताइए, इसमें जो 800 का खरीद के लाया, 920 में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ, 120 का लाभ हुआ। किस पे हुआ, 800 पे। तो 120 का जो प्रॉफिट हुआ 800 पे हुआ। तो हम लोग प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे, तो 120 का परसेंटेज 800 कंपेरिजन 120 बटा 800 गुणे 100%, कितना आ जाएगा, 8 एकन 8, कितना बचा 4, 40 हो गया, 8 पंचे 40। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज 15% आ जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, अगले एग्जाम्पल पे। देखिए, अभी थोड़ा बेसिक है डिस्कस कर लें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अब मान लीजिए राम बिजनेसमैन है, उसने अगली बार क्या किया, एक वस्तु 720 में खरीद के लाया और 600 में बेच दी। 720 में खरीद के लाया, 600 में बेच रहा है। तो बताओ, इस बार खरीद के ज़्यादा रुपये में लाया, बेच कम रुपये में रहा, तो घाटा हुआ कितने का, 120 का। 120 का घाटा किस पे, 720 पे। 120 बटा 720 गुणे 100%। 120 एकन 120, 120 का 720, 100 बटा 6%, 50 बटा 3%, बराबर 16 से ही 2 बटा 3%। तो लॉस परसेंट कितना हुआ, 16 से ही 2 बटा 3%। यानी खरीद के 720 में लाया, बेचा कितने में, 600 में। 720 में खरीद के लाया और 600 में बेच रहा, तो कितने घाटा हुआ, 120 का घाटा हुआ। किस पे, 720 पे। 120 बटा 720 गुणे 100%, कितना आ जाएगा, 1 बटा 6 या 100 बटा 6, 50 बटा 3%, 16 से ही 2 बटा 3%। तो हानि प्रतिशत कितने की हुई, 16 से ही 2 बटा 3% की हानि हुई। तो इस सौदे में 16 से ही 2 बटा 3% की हानि हुई। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। तो हम लोग अब बढ़ते हैं, देखिए जरा। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है, बिजनेसमैन जिस रेट पे वस्तु खरीद के लाता है। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या हुआ, देखिए, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या हुआ, बिजनेसमैन जिस रेट पे वस्तु खरीद के लाता है वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस होता है। बिजनेसमैन जिस रेट पे वस्तु बेचता है वो उसके लिए सेलिंग प्राइस होता है। प्रॉफिट क्या होता है, यदि एसपी बड़ा है सीपी से, एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, एसपी बड़ा है सीपी से, तो प्रॉफिट बड़ा क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट तभी होगा जब एसपी सीपी से अधिक होना चाहिए। लॉस की बात करें तो लॉस हमें तभी होगा जब सीपी बड़ा होना चाहिए एसपी से, यानी विक्रय मूल्य की कीमत कम होनी चाहिए, क्रय मूल्य ज़्यादा होनी चाहिए। इसे उल्टा करके क्या लिखोगे, एसपी छोटा होना चाहिए सीपी से। तो यहाँ पे देखिए, लॉस बराबर क्या आ जाएगा, सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या बताया, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। जनरली हम लोग प्रॉफिट का परसेंटेज सीपी के कंपैरिजन में निकालते हैं, लेकिन कभी कभी यदि क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन में जब बोला जाएगा तभी हम लोग सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन में निकालेंगे। अदरवाइज सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन में प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं निकालेंगे। प्रॉफिट का परसेंटेज हमेशा सीपी कंपैरिजन में निकालेंगे। वैसे लॉस का परसेंटेज लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज सामान्यतः हम लोग, यदि आपसे क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत पूछा गया तो सामान्यतः हम लोग सीपी के ही कंपैरिजन निकालेंगे। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन में बोल दिया गया कि लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पे कीजिए, तब हम लोग सेलिंग प्राइस को नीचे रख लेंगे। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये क्या होता है, एमआरपी डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है। तो देखिए, जनरली मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, विनिर्माण कंपनी है। उसने किसी प्रोडक्ट को बनाया, कोई उत्पाद बनाया मान लीजिए, तो 800 रुपये लागत आई। आप कंपनी की 800 रुपये लागत आई बनाने में, तो यानी वास्तव में उसके लागत कॉस्ट प्राइस कितनी हुई, 800 रुपये। कंपनी बेचेगी तो बेचने में भी प्रॉफिट कुछ कमाएगी। तो मान लीजिए वो इसमें अपना 25% प्रॉफिट है, जो भी प्रॉफिट लेना चाहती है, 15% मान लीजिए प्रॉफिट लेना चाह रही है, तो वो 920 में बेचना चाह रही है। लेकिन वो अपने कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेगी, भाई
800 रुपये उसकी लागत आई, मान लीजिए वो 15% प्रॉफिट कंपनी कमाना चाहती, तो 800 का 15% 120 लाभ हुआ, तो 920 में बेचना चाहिए उसे। लेकिन वो कंपनी क्या करेगी, कंपनी ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इसका प्राइस इस तरीके से डिसाइड करेगी कि जिससे बाद में जब ग्राहक उसके पास आए तो उसे कुछ डिस्काउंट दे दी जाए। तो 920 की बजाय उसने इसका रेट दे दिया 1000 रुपये, इसका प्राइस कितना डिसाइड कर दिया 1000 रुपये। तो 1000 रुपये उसने इस वस्तु पे कितना प्राइस लिख दिया 1000 रुपये। तो ये जो मार्केट प्राइस होता है, लिखा हुआ मूल्य होता है, उसी को क्या बोलते हैं, एमआरपी बोलते हैं। तो एमआरपी क्या होता है, ग्राहक को आकर्षित करने के लिए कुछ उसकी लागत, कीमत और प्रॉफिट से ऊपर एमआरपी हम लोग डिसाइड कर देते हैं, जिससे बाद में ग्राहक को छूट दी जाए और ग्राहक आकर्षित हो सके। तो देखिए, मान लीजिए अब जैसे आप लोग किताब खरीदने जाते हैं, किताब का अंकित मूल्य 500 रुपये, उसने 10% छूट दे दी, 50 रुपये की छूट हो गई, 450 में किताब बेची, तो भाई जो किताब बेच रहा है वो भी तो लाभ कमाएगा ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो प्रिंटेड प्राइस होता है उसी को हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं। अब बताइए, अब 1000 में से यदि उसने 1000 पे 80 रुपये की छूट दे दी तो बेचेगा कितने, 900 में। तो डिस्काउंट का मतलब क्या है कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। डिस्काउंट किस पर दिया जाएगा, अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। डिस्काउंट का परसेंटेज हम लोग अब डिस्काउंट जब अंकित मूल्य पर दिया जाएगा तो बताओ 80 रुपये का डिस्काउंट यदि वो 1000 में देगा तभी तो 920 में सेल करेगा, सेलिंग प्राइस 920 हो जाएगा। तो 80 का डिस्काउंट यदि 1000 कंपेरिजन में होगा तो 80/1000 गुणे 100%, कितना परसेंट डिस्काउंट हो जाएगा, 8% डिस्काउंट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अब एमआरपी से जब हम लोग डिस्काउंट माइनस करेंगे तो एमआरपी से डिस्काउंट माइनस करने पे क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। एमआरपी से डिस्काउंट माइनस करने पे क्या आता है, सेलिंग प्राइस। तो ये ध्यान रखिए, सेलिंग प्राइस तक पहुंचने के दो तरीके हो गए, बोलो जरा। एक तो एमआरपी से डिस्काउंट माइनस करके, दूसरा सेलिंग प्राइस बराबर एमआरपी वो सीपी प्लस प्रॉफिट। क्रय मूल्य में यदि हम लाभ ऐड कर देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। मान लीजिए 500 रुपये में, अब देखिए जरा, 800 रुपये में आपने वस्तु खरीदी और 120 में बेची, 120 के लाभ पे बेची, तो 800 प्लस 120 920 हो गया। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, एमआरपी के माध्यम से निकालेंगे। तो एमआरपी से जब हम डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा, और सीपी पर प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। वो देखिए, हमने कॉस्ट प्राइस कितना लिया था 800, लाभ कितना था 120, तो 800 प्लस 120 सीपी प्लस प्रॉफिट 920 आ गया। एमआरपी 1000 लिया, डिस्काउंट 80 लिया, 1000 माइनस 80 920। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट, यहाँ से आप लोग ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा, यानी एमआरपी माइनस डिस्काउंट बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट, या सीपी माइनस लॉस। लॉस के केस में ये फार्मूला हो जाएगा। ये तीनों का के बराबर होंगे, सेलिंग प्राइस के बराबर होंगे। ठीक है, अब डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100%। तो छूट परसेंट निकालने के लिए डिस्काउंट को ऊपर, एमआरपी को नीचे गुणे 100%। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 840 रुपये में खरीदा है। पर्सन परचेज्ड एन आर्टिकल फॉर ₹840, इज सोल्ड इट फॉर ₹980, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो एक व्यक्ति ने एक वस्तु को कितने में खरीदा, 840 में खरीदा, और कितने में बेचा, 980 में बेचा। अब देखिए 840 में खरीदा तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 840, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 980। अब बताइए, व्यक्ति यदि 840 में खरीद के 980 में चला तो कितने का लाभ हुआ, 140 का लाभ हुआ, 140 का लाभ। अब देखिए आपका प्रॉफिट परसेंट पूछा गया, तो देखिए आप, या फिर तो बताइए 140 का लाभ किस पे हुआ, 840 में वस्तु खरीदी तो उसने 840 इन्वेस्ट किया, उसी पे तो 140 का लाभ कमाया। तो या फिर इस तरीके से समझ लीजिए। अदरवाइज आपको जनरली प्रॉफिट परसेंट पूछा गया तो प्रॉफिट परसेंट हम लोग किसके कंपेरिजन में निकालेंगे, सीपी कंपेरिजन। तो 140 का प्रॉफिट किसके कंपेरिजन में, 840 गुणे 100%। या देखिए फ्रैक्शन में प्रॉफिट निकालो तो फ्रैक्शन में प्रॉफिट 140/840 कितना आ गया, 1/6 आ गया, और 1/6 को 16 से 2/3% बोलते हैं हम लोग, परसेंटेज पढ़ चुके हैं। अदरवाइज आप यहाँ से कन्वर्ट कर दीजिए, 2 से डिवाइड करिए 3 बार, ये 50 बार, 50/3% का मतलब क्या हो गया, 16 से 2/3%। तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 16 से 2/3%। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब जरा बताइए, यदि यही आपको क्वेश्चन में घुमा के एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, यही आपसे बोल दिया जाता इसका आंसर 16 से 2/3% प्रॉफिट आया, यही सीपी गायब कर दिया जाता है ये, और आपसे बोला जाता है एक वस्तु को 980 में बेचा गया, उसका लाभ प्रतिशत 16 से 2/3% है, तो सीपी ज्ञात कीजिए। तो बताइए जो लाभ में हुआ था 840 का 16 से 2/3% था, या 980 का 16 से 2/3% था। तो लाभ हमारा 840 का 16 से 2/3% था,
तो 840 जब क्वेश्चन में गायब कर दिया जाएगा तो 16 से 2.3% को क्या लिखेंगे, 1/6 का लाभ, 6 पर 1 का लाभ। तो 6 हमारा सीपी को डिनोट करेगा और एसपी को क्या डिनोट करेगा, 7। 7 किसके बराबर हो जाएगा, 980 के बराबर। तो 1 140 के बराबर, 6 840 के बराबर। तो कहने का मतलब क्या है, जब क्वेश्चन में हमारा सीपी गायब कर दिया जाए, प्रॉफिट परसेंट दे दिया जाए और सेलिंग प्राइस दे दिया जाए, तो सीपी आप आसानी से निकाल लेंगे ना। अब ऐसा मत करना 980 का 16 से 2.3% माइनस करो वहाँ पे। पढ़ते हैं हम लोग अगले एग्जाम्पल पे। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 720 रुपये में खरीदा और उसने इसे 600 रुपये में बेचा। खरीदा कितने में, 720 में, बेचा कितने में, 600 में। अब बताओ 720 में खरीद रहा है, 600 में बेच रहा है, तो कितने घाटा हुआ, 120 का घाटा किस पे हुआ, 720 पे। तो लॉस का परसेंटेज निकालने के लिए लॉस 120 का किस पे हुआ, 720 पे। 120 बटा 720 गुणे 100%, 100 बटा 6%, 50 बटा 3%, 16 से 2/3%। तो घाटा कितने का होगा, 16 से 2/3%। आशा करते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। तो ये खरीदा कितने में, 720 में, बेचा कितने में, 600 में। कितने हानि हुई, अब 720 में खरीद के 600 में बेच रहे, तो हानि 120 की हुई, किस पे, 720 पे। तो 120 बटा 720 गुणे 100% कितना आ गया, 1/6 गुणे 100%, 100 बटा 6%, 50 बटा 3%, 16 से 2/3%। देखिए जरा, किसी वस्तु को 2940 रुपये में बेचने पर 22.5% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए बेच कितने में रहे, 2940। तो 2940 क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ। लाभ कितने का है, 22.5%। तो 22.5% लाभ 2940 का 22.5% लाभ हुआ है या सीपी का 22.5%। तो आप कहेंगे सीपी का 22.5% लाभ हुआ है, ना कि 2940 का। तो जब सीपी का 22.5% लाभ हुआ है तो आप सेलिंग प्राइस बराबर क्या हुआ, सीपी प्लस प्रॉफिट। अब सीपी तो हमें पता नहीं है, तो हम लोग 22.5% को क्या लिखेंगे, 22.5 बटा 100। परसेंटेज हटाएंगे, 100 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटाएंगे 0। 25 ने 225, 25 चक्कू 100, 9/40, यानी 9/40 का प्रॉफिट हुआ। 9/40 प्रॉफिट का मतलब क्या है, यानी 40 पर 9 का लाभ, यानी क्रय मूल्य 40 के रेशियो में होगा तो प्रॉफिट हमारा 9 के रेशियो में होगा। तो हमने सीपी का रेशियो ले लिया 40, प्रॉफिट का रेशियो ले लिया 9। अब बताओ सीपी 40 के रेशियो में, प्रॉफिट 9 के रेशियो में, तो एसपी 40 9 49 के रेशियो में हो जाएगी। तो 49 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 2940। एक रेशियो की वैल्यू 2940 बटा 49, 49 छंगा 294, 40 छंगा 240, 9 छंगा 54। एक रेशियो की वैल्यू 60 आ गई। तो 40 रेशियो की वैल्यू 2400, 40 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 2400। तो सीपी के हमारा कितना आ गया, 2400 आ गया। ठीक है, तो लागत कीमत कितनी आ गई, 2400। तो आशा करते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सीपी हमारा कितना आ गया, 2400, और एक रेशियो 60 के बराबर, तो 49 40 रेशियो किसके बराबर आ गया, 2400 के बराबर। तो वस्तु के क्रय मूल्य कितना हो गया, 2400 रुपये। आशा करते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। दोबारा फिर से देख लीजिए, 22.5% प्रॉफिट को क्या लिखेंगे, 22.5 बटा 100, 9/40। 9/40 प्रॉफिट का मतलब खरीदा हमने 40 में, तो लाभ कितने का, 9 का। अब 40 पे 9 का लाभ है, तो बेचोगे कितने में, 49 में। तो सेलिंग प्राइस का रेशियो 49 हो गया। सेलिंग प्राइस का रेशियो 49, तो सेलिंग प्राइस दिया कितना, 2940। तो एक रेशियो की वैल्यू 2940 बटा 49, 60 आ गई। तो 40 रेशियो की वैल्यू 2400 आ गई। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। किसी वस्तु को 465 रुपये में बेचने पर 16 से 2/3% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 16 से 2/3% हानि को क्या लिखेंगे, 16 से 2/3% हानि। अब बताइए 465 रुपये में बेच रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस कितने का, 465। तो हानि 16 से 2/3% की जो हानि होगी वो सीपी पे होगी या एसपी पे, तो सीपी पे होगी। तो हम लोग एसपी का 16 से 2/3% निकाल के तो ऐड करेंगे नहीं। तो 16 से 2/3% को क्या लिखेंगे, 1/6। या हम लोग परसेंटेज बढ़ चुके हैं, या भाई आप 16 3 48, तो 50/3% करेंगे। तो 50/3% करिए, परसेंटेज हटाइए, 100 से डिवाइड करिए, 50/3 गुणे 100, 50 सेकंड 50, 50 दूनी 100, 1/6 की हानि। और 1/6 हानि को क्या बोलेंगे, 6 पर 1 की हानि। तो खरीदोगे 6 में, हानि 1 की, तो बेचोगे कितने में, 5 में। अब 5 की वैल्यू कितनी है, बोलो जरा, 465। तो 1 की वैल्यू 465 बटा 5, 5 में 45, कितना बचा, 1 15 हो गया, 5 15, 1 रेशियो 93 बराबर। तो 6 रेशियो 558 के बराबर। तो 6 रेशियो किसके बराबर है, 558 के बराबर। तो आशा करते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 558 रुपये। थैंक्स सभी स्टूडेंट को। बाकी इस वीडियो में जो भी कंसेप्ट लिखा है उन्हें नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगले वीडियो से प्रॉपर आपको एक वीडियो में 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आप उनको नोट करिएगा और अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा, साथ साथ वीडियो देखते जाइएगा। थैंक यू सभी स्टूडेंट।